हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर आर के प्रजापति। आज हम लोग एक दवा के बारे में बात करने वाले हैं, पीरासीटाम। आप लोग शायद जानते होंगे इस दवा के बारे में। पीरासीटाम एक सीएनएस एक्टिव ड्रग है जो एपिलेप्सिक के केस में भी चलाया जाता है, डिमेंशिया के केस में भी चलाया जाता है। तो इसका आइए हम जानते हैं कुछ इसका खास बात। तो यह एक सीएनएस एक्टिव ड्रग है और ये सेरोटोनर्जिक इफेक्ट भी करता है, कोलिनर्जिक इफेक्ट भी करता है, नॉर एडिनर्जिक एंड ग्लूटामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करता है और ये एनएमडीए पे भी काम करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ये दवा कैसे काम करता है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर दिस ड्रग कैन बी यूज to treat which kind of the disease of brain एंड हम लोग जानेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका इंटरेक्शन क्या है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट piracetam. Piracetam is a synthesized neurotropic cerebral activator drug used to improve memory and brain function. ये सिंथेराइज्ड है, चूँकि इसे बनाया गया है। ओके, इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है। न्यूरोट्रॉफिक जो ब्रेन पर काम करता है और इस सेरेब्रल एक्टिवेटर है, चूँकि सेरेब्रम को एक्टिवेट करता है। ओके ये इम्प्रूव करता है मेमोरी को, इम्प्रूव मेमोरी एंड ब्रेन फंक्शन, और ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं, जो डिसफंक्शन हो गए होते हैं, उसको इम्प्रूव करता है। तो पीरासीटाम इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ब्रीदिंग होल्डिंग अटैक। अगर कोई ब्रीदिंग होल्डिंग अटैक हो रहा है जिसमें मरीज ब्रीथ को होल्ड कर दे रहा है और उसके साथ कोई मूवमेंट का डिसऑर्डर हो रहा है, कोई साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रकार के सीजर अटैक में ये दवा बहुत कामयाब साबित होता है। तो एक सीजर अटैक हो उसमें भी ये काम करता है। डिजीनेस या वर्टाइगो, किसी कारण से डिजीनेस हुआ है, वर्टाइगो हुआ है, या लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग से कुछ सीखने, कुछ याद करने में मरीज को प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसके लिए एक मेडिकल टर्म है डाइसलेक्सिया। ओके, मूवमेंट डिसऑर्डर, और उसका हाथ पैर के मूवमेंट में डिसऑर्डर होने लगता है, इसके लिए एक टर्म है डाइस्कैनेसिया। ओके, इट इज यूज टू ट्रीट डिमेंशिया। ये डिमेंशिया को भी ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिजोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का पागलपन है। ओके, एंड सम टाइम ऑफ सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज को भी ट्रीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ पीरासीटाम, हम लोग जानेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। ओके, तो ये सेरोटोनर्जिक इफेक्ट शो करता है, यानी सेरोटोनिन को रिबूट करता है, उसको हाइपर सिक्रेशन कराता है। कोलिनर्जिक है, कोलिन एसिटाइल कोलिनोल का ज़्यादा सिक्रेशन कराता है। नॉर एडिनर्जिक, नॉर एडिनालिन एक हार्मोन होता है, ओके, उसको भी सिक्रेशन रेट बढ़ाता है। ग्लूटामिनर्जिक, ग्लूटामिक एसिड को, और न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर के ही पार्ट हैं। ओके, इसको इंक्रीज कर देता है हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर को, ये इसको इस न्यूरोट्रांसमीटर को पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के लेवल पर इंक्रीज करता है एंड रीस्टोर द फंक्शन ऑफ दिस रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर के फंक्शन को ये रीस्टोर करता है टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन फ्लूइडिनिटी, और मेम्ब्रेन में फ्लूइड की यूनिटी, फ्लूइड की सफिशियंसी को मेंटेन करता है। ओके, इट ऑल्सो इंक्रीज द NMDA रिसेप्टर टू रिस्टोर द मेमोरी इन केस ऑफ एल्जाइमर डिजीज। NMDA रिसेप्टर को भी रिस्टोर करता है, जिससे मेमोरी स्टेबल होती है इन केस ऑफ एंजाइमर डिजीज। एंजाइमर एक डिजीज है जिसमें विटामिन B12 की कमी से ये रोग होने का संभावना होता है। ओके, आइए जानते हैं इंडिकेशन क्या है। इसका इंडिकेशन यानी इन केस, ये जो केस नीचे लिखा हुआ है, ये इस प्रकार के केसेस में इसको इंडिकेट या प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, तो पीरासीटाम इज वर्क्स एज न्यूरोट्रॉपिक,
न्यूट्रोपिक एक्शन है इसका। ये न्यूरोटोनिक्स यानी ब्रेन के लिए एक सप्लीमेंट या ब्रेन के लिए एक वरदान साबित होता है, ब्रेन के फंक्शन को इन्हांस करता है। किसी का सेरेब्रल फंक्शन कम हो गया है तो उसको भी इन्हांस कर, इसलिए इसको न्यूरोटोनिक्स कह सकते हैं। ओके उसमें साइनेप्टिक इम्पल्स रेट को इंक्रीज करता है। ओके तो न्यूरोट्रॉफिक और ब्रेन में किसी तरह का कोई एट्रोपिया हो गया है, जैसे सेरेब्रल एट्रोपी हो जाता है। ओके तो ब्रेन में किसी तरह का एट्रोपिक रिलेटेड डिजीज हुआ है तो ये बहुत कारगर साबित होता है। ओके एक्शन ऑन सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके देखिए मायोक्लोनिक सीजर अटैक, ये एक मिर्गी का बीमारी है, हम लोग इसे मिर्गी कह सकते हैं। मायोक्लोनिक सीजर अटैक के केस में भी पैरासीटामोल का प्रयोग किया जा सकता है। डिमेंशिया के केस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। एज सेरेब्रल एक्टिवेटर या सेरेब्रम को एक्टिवेट करने के लिए, जिसका सेरेब्रल कुछ डीएक्टिवेट है या कम काम कर रहा है तो उसमें सेरेब्रल एक्टिवेटर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए ये दवा है माइक्रो लैब का आता है, ये दवा पीरासीटाम है ना, ये टैबलेट फॉर्म में है, वैसे इसका सिरप भी आता है। ओके तो ये न्यूरोसीटाम के नाम से, ये दवा न्यूरोसीटाम के नाम से माइक्रो लैब बनाती है, इसका ब्रांड नेम है ये 800 mg का आता है। एक्चुअली ये 400 का भी आता है और 800 mg का भी आता है। ओके चलिए वर्टिगो में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सेजोफ्रेनिया, इन केस ऑफ सेजोफ्रेनिया भी इसका प्रयोग किया जाता है। डायस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है और एज ए जनरल कॉग्निटिव इन्हेंसमेंट के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके अल्कोहल डिपेंडेंस, जो व्यक्ति अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं, विदाउट अल्कोहल के दे कैन नॉट लीव, उनके लिए भी ये दवा प्रयोग किया जा सकता है। ओके और समटाइम इन क्रोनिक हेडेक, और किसी का कोई क्रोनिक हेडेक है जो पुराना सर दर्द है तो उसमें भी समटाइम डॉक्टर्स कैन यूज दिस काइंड ऑफ ड्रग। ओके एज पर नीड ऑफ पेशेंट। ओके आइए हम इसका डोज की बात कर लेते हैं। तो 400 mg to 800 mg पर ओरल इन एडल्ट एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। ऐसे जनरली 400 to 800 mg पर ओरल डोज इन एडल्ट दिया जा सकता है, बट कोई भी दवा डॉक्टर के सलाह से लिया जाता है। सो डैट आई रिटन हियर एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन एज पर नीड ऑफ पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और सीवियरिटी ऑफ डिजीज, और उसका डिजीज कितना सीवियर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ड्रग एबिलिटी की बात करें तो ये दवा टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल में और इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। साइड इफेक्ट Piracetam having minimum less possible side effect sometime rarely। ओके तो इसका बहुत ही मिनिमम साइड इफेक्ट होता है, बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट होता है, बट लेस पॉसिबल साइड इफेक्ट समटाइम रेयरली। और इस प्रकार का साइड इफेक्ट इसको देखा जाता है कि किसी में जीरोथीमिया देखने को मिलता है। ओके किसी में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ओके तो ये बहुत ही सिंपल साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। इफ़ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको किसी तरह के इस दवा में कोई प्रॉब्लम आए, यू कांट अंडरस्टैंड, ओके इन दैट कंडीशन you can and write a comment in my comment box. I will answer that.